नमस्कार, सत श्री अकाल। सेकनेया जीवनी के तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो के बाद मुझसे एक प्रश्न आया कि ये सेकनेहा का अर्थ क्या है। जो पुस्तक का नाम जिसके बारे में मैं इसमें बता रही हूँ, बाबा हरनाम सिंह की जीवनी, तो पुस्तक का नाम जो है सेकनेहा, उसका अर्थ जानना चाह रहे थे। तो ये जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 397 से लिया गया है। सेकनिया का अर्थ होता है कि वो कौन है, वो कैसे हैं। ये वहां से लिया गया है, पूरा है इसका। जिन्ना ना विसरे नाम सेकनेहा, पेदना जानो मूल साई जेहा। मतलब जिनको परमात्मा का नाम भूलता नहीं है वो कैसे हैं। सेकनया मतलब वो कैसे हैं। भेद ना जानो मूल साई जेहा, उनको परमात्मा से बिल्कुल भी अलग नहीं जानना चाहिए, वो परमात्मा के ही जैसे होते हैं। तो यहाँ बाबा हरनाम सिंह जी, क्योंकि वो इतनी ऊंची कमाई की थी, उन्होंने आत्मिक कमाई थी कि वो परमात्मा के जैसे ही हो गए थे, तो इसलिए पुस्तक का नाम दिया गया है सेख नेहा। तो हम तीसरे भाग में जानते हैं कि उनके बाद वो भाइयों के साथ पाकिस्तान कैसे चले गए और उनका वहां पर क्या नित्य कर्म था। तो बाबा जी की आयु 21 वर्ष की हो चुकी थी और इनके बड़े भाई तारा सिंह जी जो हैं वो सरगोधा में, चक सरगोधा जो अब पाकिस्तान में है, तो वहां पर उन्होंने जमीन खरीद ली। उस समय तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही हुआ करता था, तो उन्होंने वहां जमीन खरीद ली और वहां चले गए। तो बाबा जी भी अपने परिवार के साथ ही वो लिए। चारों भाइयों ने 4 हल बना लिए और खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। आप भी सुबह से शाम तक बाकी भाइयों के साथ खेती करते। शाम को डेरे आकर जो उनके पास पशु थे उन सबको चारा डालते। उन उस समय जो है वो चारा डालने वाली मशीनें नहीं हुआ करती थी, सारे काम हाथ से ही किए जाते थे। फिर उसके बाद वो स्नान आदि कर कर लंगर प्रसादा छकने के बाद फिर वहां पर पास में एक नहर थी जो आपके निवास स्थान से थोड़ी दूरी पर थी, तो वहां चले जाते और एकांत में ही बैठकर सोदर रहरास साहिब का पाठ करते। उसके बाद मूल मंत्र और गुरु मंत्र का जाप करते। अब सारा दिन जो है वो काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुओं को चारा डालना। तो उसके बाद उनको क्या सुस्ती या नींद आती, तो वो क्या करते कि नहर के ठंडे पानी जो है अपनी आंखों पर छींटे मारते, ताकि जो नींद है वो दूर भाग जाए। और अगर फिर भी नींद जोर डालती तो क्या करते, नहर के बहते पानी के बीच में ही जाकर खड़े होते और सुमरन करते। और ये अगर ठंड लगती पानी में खड़े होने पर तो फिर बाहर आकर चौकड़ा मारकर बैठ जाते। फिर रात को लगभग 12 बजे फिर वो अपने निवास स्थान पर आकर थोड़ा आराम करते। मतलब इस तरह से उन्होंने तपस्या की, अपनी नींद को भगाने के लिए वो नहर के बीच में ही खड़े हो जाते। फिर बस केवल 2.5-3 घंटे की ही नींद लेते और फिर उसके बाद से फिर उठ जाते और फिर स्नान आदि करके फिर से अपने नित्यनेम और दिन के और कार्यों के लिए फिर वो तैयार हो जाते। तो फिर बाद में तो ऐसा ही हो गया था कि पहले तो 2.5-3 घंटे में नींद उनकी पूरी हो जाती थी। बाद में ऐसा लगता था कि वो 2-3 जमाई ले लेते थे, तो उनको लगता था कि बस उनकी नींद पूरी हो गई। उनको किसी भी तरह की कोई शारीरिक या मानसिक जो थकावट है वो नहीं होती थी। फिर लगभग 5 बजे फिर से अपना नित्यनेम करने के बाद वो भाइयों के साथ हल लेके चले जाते। तो हल जोतते रहते, लेकिन वो किसी से इस बीच में सांसारिक बातचीत कोई नहीं करते थे। एक हाथ में माला पकड़ लेते और दूसरे में हल की हत्थी। पशुओं ने तो अपने आप ही चलते रहना, हल के पीछे चलना। और बाबा जी अपना हल जोतने वाले जो थे वो उन्होंने मन में नाम का बीज बोए जाना। नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी वेश। तो इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। फिर आप जी जो है फिर हल जोतते जाते और भी ना कई दूसरे व्यंत शब्दों का जाप करते रहते। एक शब्द का जाप आरंभ कर देना, हर रोज उसकी 32 माला करनी और 40 दिन के बाद उसकी अरदास करके उसी या फिर किसी दूसरे शब्द का जाप आरंभ कर देते।
40 दिन में 1.25 लाख हो जाता था, तो 1.25 लाख के बाद फिर भोग डाल देते, फिर किसी दूसरे शब्द का आरंभ कर देते या फिर उसी शब्द को ही दोबारा जाप शुरू कर देते। इस तरह से उन्होंने व्यंग जो शब्द हैं वो इस तरह से उन्होंने 1.25 लाख माला की, मतलब 32 माला रोज की करते 40 दिन तो 1.25 लाख हो जाती। और जो वो मूल मंत्र का भी जाप करते रहते तो वो नानक होसी भी सच तक ही करते थे। इस तरह से उन्होंने कई शब्दों का जाप किया जो कुछ इस तरह से हैं। गौड़ी महला पंजवा, थिरगर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरभव होए भजो भगवान, सात संगत मिल कीनो दान, शरण पड़े प्रभ अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। ऐसे ही सोठ महला पंजवा, गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी मायाधारी, नाम पर्यो भगत गोविंद का। या फिर वो चाचरी छंद में गोविंदे मुकंदे, उदारे अपारे हरियम करियम निर्नामे अकामे, ये जाप करते रहते। या फिर शिव मस्तक रख्या पारम स्थाया रख्या परमेश्वर, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, तन चरण रख्या जगदीश्वर, सर्व रख्या गुरुदयालय, पै दुख विनाशना, भक्त वचल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत। इस तरह से वो बेअंत जो शब्दों का जाप करते रहते, 32 माला रोज करते और 40 दिन तक करते। इतने व्यस्त होने के बाद भी आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षा लेने के लिए समय निकाला। 30 चक में भाई हरदीप सिंह जी रहते थे जो गुरु घर के बहुत श्रद्धालु थे और गुरुवाणी का काफी ज्ञान भी रखते थे। उनके पास चलकर जाते और संध्या लेते उनसे। इस तरह सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की संध्या ली। श्री सुखमनी साहिब, श्री आस्था जी की वाणियां भी इसी समय रास्ते में आते जाते ही गुटके में से देखकर जुबानी याद कर ली और उन सबको भी रोजाना ही अपने नित्य नेम में शामिल कर लिया। शाम को अपने छोटे भाई जो सरदार ठाकुर सिंह जी थे उनके पास से भी गुरुमुख के किसी ना किसी कोई साखी उनसे जरूर सुनते। एक ग्रंथ पूरा हो जाता तो फिर दूसरा शुरू कर देते। इस तरह से आप गुरबाणी की ओर से गुरुमुखों की संगत भी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथों की संगत करके आत्मिक लाभ उठाते रहते। आप जिन्हें गुरुबाणी की संध्या तो ली उनसे तो जुड़े ही रहे, आपने दूसरे धर्म ग्रंथों को की भी काफी खोज की। इस तरह से वो उनके मन में ऐसे कोई द्वैत की भावना नहीं थी। फिर इसके अगले भाग में है कि जब वो नहर के किनारे बैठकर जाप किया करते थे तो एक बारी विषैले सांप जो है वो उनके पास आया और उसके बाद उनको श्री गुरु नानक देव साहब जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो इस घटना का हम आगे ये विवरण सुनते हैं कि वो हर रोज की तरह से ही नहर के किनारे बैठकर प्रभु के सिमरन में लीन थे। थोड़ी दूर सूखे पत्तों की कोई आवाज सुनी उन्होंने। चांद की चांदनी थी। देखा कि एक भूरे पीले रंग का कोई 2 फुट लंबा सांप छलांग लगाकर आगे बढ़ता आ रहा था। तो देखते देखते उसने 4 बार छलांग लगाई। आप जी ने बताया कि मन में विचार उठा कि सांप जो है ना अब की बारी छलांग लगाएगा तो वो सीधा हमारे ऊपर ही मारेगा, अच्छा हमारे ऊपर ही छलांग लगाएगा। पर लेकिन उनके मन में घबराहट नहीं आई। घबराहट के स्थान पे उनके मन में विचार आया कि इस सांप में भी तो परमेश्वर बसता है। शायद गुरु महाराज जी हमारी परीक्षा लेने के लिए इसको भेजा हो कि हरनाम सिंह जी को अपने शरीर से कितना मोह है। तो ये सोचकर उनका मन एकदम अडोल हो गया। सचमुच जब सांप ने आखिरी छलांग लगाई तो नजदीक जो पांव के जूते जो उतार कर रखे हुए थे, सांप उन पर आकर गिरा और जूतों पर ही आकर लेट गया।
ये जो सांप है वो बहुत ज्यादा जहरीला माना जाता था। वो जमीन पर सिर लगाकर बाबा जी के कथन अनुसार उनके चारों ओर परिक्रमा जैसा उन्होंने चक्कर लगाया, फिर जिस ओर से आ था ऐसे उछलता कूदता चला गया। अब ये कौतुक देखकर वो काफी द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सतगुरु जी का रोम रोम से धन्यवाद किया कि सतगुरु जी ऐसे जहरीले जीवों में भी बसकर अपने दास की रक्षा करते हैं। तो मन जो है वो सतगुरु के धन्यवाद में भीगा पड़ा था। सुमरन की लय अंदर बड़े जोरों से चल रही थी। तो थोड़े समय में उनको महसूस हुआ जैसे चारों तरफ ना प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इतना रस, इतनी शांति आत्मा उठा रही थी कि बताया भी नहीं जा सकता। तो इसी प्रकाश में वो ध्यान मगन थे कि और सिमरन भी हो रहा था। तो प्रकाश जो है वो अपने आप बढ़ गया। गुरु नानक देव साहिब जी ने कृपा की और अपने प्रत्यक्ष दर्शन बख्शिश किए और अपना पवित्र हाथ सिर पर रखा। ऐसा उनको महसूस होने लगा कि सतगुरु जी अंदर भी हैं, बाहर भी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं और अंदर भी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी कृपा का हाथ जो है वो सिर पे रखा हुआ है। पर ऐसे में ही उनको ऐसा लगा कि जो सारे उनके भ्रम के पर्दे कुछ बचे हुए थे वो सारे ही हट गए। चारों तरफ आनंद, खिड़ाव और उनकी खुशी का कोई पारावार भी नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे थे क्या कहिए। तो इसी आनंदमय मोज में पता नहीं कब सतगुरु जी के दर्शन जो है वो अलोप हो गए। पता तब लगा जब सुबह रेलगाड़ी गुजरी, उसकी आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ। तो ध्यान जब बहिर्मुख हुआ तो देखा भाई बाहर का नजारा, लेकिन अंदर उनको जो स्वाद था और रस और प्रकाश वो उसी तरह से उनका बना रहा। इसी आनंद में वो बैठे रहे। फिर और लगभग जब 11 बज गए तो फिर वो अपना डेरे पहुंचे, थोड़ा जल पानी छका और अपना नियम अनुसार अपना प्रभु चरणों में ध्यान सूरत जोड़ने का प्रयास किया। रस तो था ही, सुमरन भी चल रहा था। पर सतगुरु जी ने रात को जो बख्शिश की थी उसमें थोड़ा सा फर्क था। लेकिन साथ ही जो सतगुरु थे वो हाजिर नाजिर ही प्रतीत होते थे। अंदर और बाहर प्रकाश ही प्रकाश था। रात का समय था। रात के गहन अंधकार में भी प्रकाश का इतना उजाला था जैसे कई सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हो गया। अब वो बाहर का प्रकाश इतना था तो इनको मन में चिंता हो गई कि भाई ये प्रकाश लोग देखेंगे तो ऐसी मेरी इज्जत करने लग जाएंगे और मेरे मन में अभिमान पैदा हो जाएगा। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि फिर मन में ये विचार आ जाए कि भाई और भटक जाए। ऐसा लगे कि चाले थे हर मिलन को बीचे हटके छी। तो इन्होंने गुरु चरणों में अरदास की कि भाई गरीब निवाज जी, जो बाहर का प्रकाश है इसको आप संकुचित कर लें। तो सतगुरु जी ने अरदास सुनी और फिर जो बाहरी प्रकाश है वो संकुचित हो गया, लेकिन जो अंदर की बख्शिशें थी वो है इस तरह से जारी रही। फिर इसके अगले भाग में है कि उनके जो बड़े भाई सरदार तारा सिंह जी थे, उनको स्वप्न में 10वें गुरु के पर दर्शन हुए और उन्होंने उनसे वचन किए। तो बाबा जी बताते हैं कि वो पहले की तरह से ही वो भाइयों के साथ पूरा काम करते थे। अपनी मेहनत को उन्होंने निरंतर जारी रखा और बिना किसी प्रयास के सुमरन चलता रहता है, जिसको हम आज आप बोलते हैं। कोई भी उसके लिए विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो पहले की तरह से वो उसी नहर के किनारे बैठकर अपना नाम का दिव्य रस प्राप्त करते रहे। तो जो घटना हुई सर्प वाली, उसके लगभग 15 दिन के पश्चात उनके बड़े भाई सरदार तारा सिंह जी को 10वें पातशाह जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि भाई हरनाम सिंह को और वो आप लोग काम से खाली कर दो। उनको काफी मुश्किल होती है, उनके जिम्मे हमने दूसरी ड्यूटी लगा रखी है। अब जो भाई तारा सिंह जी थे वो जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने सारे भाइयों को इकट्ठा किया और बताया कि चाहे इसको तुम स्वप्न समझ लो या प्रत्यक्ष समझ लो, मुझे गुरु पातशाह ने हुक्म किया है कि भाई अब जो है इनको, बाबा हरनाम सिंह जो है उनको काम से मुक्त करना है।
तो सारे बाकी जो भाई भाई थे उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी कि भी हाँ भाई सारा दिन ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, उसके बाद फिर नाम सिमरन करते हैं और कब बहुत ही कम सो पाते हैं। तो उन सब ने फैसला किया कि भाई हाँ इनको हम काम से मुक्त कर देते हैं। तो फिर बाबा जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप लेकिन काम बहुत ज्यादा है, तो कोई नौकर की तलाश कर लो, फिर जैसे ही नौकर मिल जाएगा तो मैं फिर काम जो है वो छोड़ दूंगा। फिर बहुत जल्दी उनको एक अच्छा प्रेमी काम करने वाला मिल गया, तो फिर बाबा जी ने वो काम जो है वो छोड़ा। फिर जो उनका खेतों में काम करने का समय था, फिर वो अपना जल पानी छक के वो साथ में ही नजदीक में छोटी छोटी पहाड़ियां थी, वहां पर चले जाते और नाम सिमरन करते रहते, जो अपना निर्धारित नियम उन्होंने बना रखा था। तो वो पूरा होने के बाद फिर घर लौटते, फिर दोपहर का भोजन ग्रहण करते और फिर से पहाड़ियों के एकांत में जा बैठते और प्रभु याद में ही लीन रहते। रात 9 बजे घर अब वापस आकर फिर जरूरत अनुसार जो आहार की जरूरत होती वो लेते और फिर थोड़ा आराम करते। फिर सुबह 2 बजे ही उठ जाते, फिर से अपना शोच स्नान करते, नित्य नेम करते और फिर गुरु चरणों में नमस्कार करके फिर से पहाड़ियों के एकांत में जाकर जप होता एक नामा और निराफल कामा, इसी कार्य में फिर वो अपना लगे रहते। आगे की जो घटना है उसमें यह है कि इनको बाबा नाम सिंह जी को 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो खेतों में इन्होंने कमरा बना रखा था जहाँ कोई समय समय वो रुक जाते थे। तो बाबा जी बताते हैं कि जेठ के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में काफी गर्मी थी, तो वो कमरे के अंदर ही वो मूल मंत्र का जाप कर रहे थे। तो दरवाजा खुला तो देखा एक बड़े नूरानी चेहरे वाला गुरु सिख अंदर आया। फिर दोनों ने फतेह बुलाई और फिर उसके बाद गुरु सिख ने कहा कि 10वें पातशाह आपको दर्शन देने आ रहे हैं। मन में बड़ा चाव पैदा हो गया। वो जल्दी दोनों दरवाजे से बाहर आए, देखा पश्चिम दिशा से सतगुरु जी घोड़े पर सवार हैं और साथ में 4 सिंह और हैं। सतगुरु जी नजदीक आ गए, घोड़ा खड़ा हो गया, तो इन्होंने बड़ी नम्रता से सतगुरु के चरणों में जो रकाब में ही थे नमस्कार की। सतगुरु जी थोड़ा मुस्कुराए और आगे चले गए। थोड़ी दूर ही गए थे कि जो दर्शन थे वो लोप हो गए, और जो गुरु सिख जो पहले आया था खबर देने के लिए तो वो पास ही खड़ा रहा। तो उसने कहा भाई हरनाम सिंह जी, आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए थी, आप हैरान और दिलगीर लग रहे हो, तो इसका क्या कारण है? तो आपने बोला कि सतगुरु ने दर्शन भी तो दिए, दर्शन तो दिए पर कोई वचन नहीं किया। अब वो गुरु सिख जो थे उन्होंने उत्तर दिया कि सतगुरु जी आपकी भजन बंदगी पर तो बहुत प्रसन्न है, इस कारण उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं, लेकिन वचन इस कारण नहीं हुए कि आप जो नित्य नेम में जाप साहिब का पाठ नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि जाप साहिब का पाठ कठिन होने के कारण मैं नहीं करता, लेकिन मैं श्री सुखमनी साहिब और आस्था जी की वार का पाठ मैं रोज करता हूँ। तो उन गुरु सिख ने उत्तर दिया कि सतगुरु जी का जो आदेश है उसको तो पूरा करना जरूरी है ना। अगर कोई सिख नित्य नेम की वाणी ना करे और अपनी मर्जी से जितनी मर्जी वाणी कर ले, तो गुरु साहिब की उस पर पूरी खुशी नहीं होती। और जो 5 प्यारों द्वारा सतगुरु जी ने हुक्म दिया होता है तो उसके तो पूरा करने के बाद ही फिर और भजन सुमरन करना होता है या बाणी पढ़नी होती है, वो जितनी मर्जी कर लें, तो सतगुरु की खुशी तो उसमें होती है ना जब उनका आदेश का पूर्ण पालन होता है। फिर उस दिन से बाबा जी को चाहे कितना ही समय लगे, वो धीरे धीरे रोज जाप साहिब का पाठ उन्होंने नित्य में शामिल कर लिया और थोड़ा थोड़ा करके कंठस्थ भी कर लिया, याद कर लिया। अब वो जो गुरु के हुक्म मानने की प्रधानता है, तो वो इसमें यह है कि जो गुरु का हुक्म मानता है वही परमान चढ़ जाता है। अब जैसे बाबा लहणा जी का उदाहरण है कि उन्होंने सतगुरु नानक देव जी का हुक्म माना। जो भी सतगुरु ने हुक्म दिया, उस हुक्म को बाबा लहणा जी ने सिर माथे पर रखकर उसकी कमाई करके दिखाई। हुक्म मानने के कारण ही श्री गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणा जी को ही अपनी जोत रखकर
लेना, जिससे गुरु अंगद साहिब बना दिया। सारे सतगुरुओं का यही इतिहास हमारे सामने है कि जो जिस किसी ने भी हुक्म माना वही परवान चढ़ गए। ये पुस्तक का जो अगला सिरलेख है उसमें है कि चंडी दीवार का पाठ किस समय करना है। तो बाबा जी नित्यनेम से चंडी दीवार का पाठ भी किया करते थे। तो कई बार इनमें मन में विचार उठता कि चंडी दीवार का जो पाठ है वो किस समय करना है, कितना करना चाहिए। उन्होंने कई साधु महात्माओं से पूछा पर कोई तसल्ली बख्श उत्तर नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, जो खेतों में कमरा था उसमें बैठकर सूदर राज साहिब का पाठ करने के पश्चात इन्होंने चंडी दीवार का पाठ किया। फिर सोहला पढ़कर सोने की तैयारी की। बाहर चंद्रमा की चांदनी थी और दरवाजा इन्होंने खुला ही रखा हुआ था। तो आप अभी आराम करने के लिए लेटे ही थे कि कुछ देर दूर से इनको दो व्यक्ति आते हुए नजर आए। तो बाबा जी बताया करते हैं कि मन में विचार आया कि अगर कोई राही मुसाफिर हुआ तो उनको कपड़ा बिस्तर वगैरह देके उनकी मदद कर देंगे, लेकिन अगर कोई लूटने खसूटने वाला हुआ तो उसका वो जमकर मुकाबला करेंगे। तो ऐसा भी विचार मन में आया ही था कि उन दोनों ने एकदम से आकर, एक ने इनको सिर से और दूसरे ने पांव की ओर से दबा लिया। तो बाबा जी ने मन में विचार किया कि ना तो ये राही मुसाफिर है और ना ही लुटेरे, जो मुझे इतनी जल्दी याद दबाया है, ये तो कोई संत पुरुष शहीद सिंह ही लगते हैं। तो इन्होंने मूल मंत्र का जाप शुरू कर दिया। तो बोल रहे हैं कि अभी दो ही पाठ किए थे कि फिर उन्होंने सिंह ने छोड़ दिया, दूसरे दोनों सिंहों ने इनको छोड़ दिया। तो ये उठकर बैठ गए। तो शहीद सिंह कहने लगे कि हम तुझे दबाने तो नहीं आए हैं, तो हम तो तुम्हारे मन में जो चंडी दीवार के प्रति जो शंका थी उसको बताने के लिए आए थे कि कब कितना पाठ करना है, उसकी विधि बताने आए थे। पर आपने जो मन में विचार किया कि हमसे मुकाबला करने की, तो इसलिए हमने दबाया। फिर चंडी दीवार का पाठ के बारे में बताया कि अगर सूर्यास्त होने के पश्चात करना हो तो सारी रात करना चाहिए, इसको फिर बंद नहीं करना। चाहे इसको दो सिंह मिलके करें या बारी बारी से करते रहें, या कोई अकेला करे तो सारी रात करता रहे। और जहाँ पर पाठ करना हो स्वस्थ स्वच्छ वस्त्र बिछाकर और स्नान आदि करके करना है, और देसी घी की जोत है वो जगा लेना चाहिए। और अगर पाठ दिन में करना हो तो फिर किसी तरह की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे एक पाठ करो, दो, या जितने मर्जी करो, बस पाठ जो है वो प्रेम से करने चाहिए। तो इतने वचन बताकर वो जो सिंह थे वो फिर अदृश्य हो गए। तो मुझे लगता है कि एक ही अंक में मैं इससे ज्यादा बोलूंगी तो फिर अम, समय के कम होने के कारण आप लोग फिर पूरा नहीं सुन पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मुझे लग रहा है कि आप सबकी रुचि और ज्यादा आगे बढ़ गई होगी आगे जानने के लिए, लेकिन अभी आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अभी जो आज के अंक में दिया है इस पर चिंतन मनन करना है, और जितना हो सके हम अपने जीवन में इन चीजों का अनुसरण कर सकें। तो इसके साथ ही मैं आज आपसे विराम लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल।